सो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे यंग प्रत्यास्था गुणांक यानी कि यंग मॉड्यूलस ऑफ रिजिड इलास्टिसिटी, और हमने ये फॉर्मूला यहाँ पर प्रूव कर लिया था इसका कि जो यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है वो क्या था। तो हमने देखा था अपनी लास्ट क्लास में कि जो यंग का फॉर्मूला था वो था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी कि हमने क्या देखा था, अनुप्रस्थ प्रतिबल बटा अनुप्रस्थ विकृति। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो हमने देखा था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, वो होता है mg अपॉन में पाई आर स्क्वायर यानी कि फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन हमने देखा था चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, जिसका फॉर्मूला हमने बनाया था mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। ये हमारा यहाँ पर क्या बन गया था, सूत्र बन गया था। ठीक है, ये हमारा सूत्र हमने यहाँ पे बना। चलिए वापस बात करते हैं। m का मतलब था मास ऑफ द बॉडी, यानी कि जो वस्तु लटकी हुई है उसका द्रव्यमान, तो वस्तु का द्रव्यमान। जी की बात करें तो आप सभी जानते हैं ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण त्वरण, जिसको हम गुरुत्वीय त्वरण भी कहते हैं, जिसका मान आप सभी को पता है कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। आर का मतलब है रेडियस ऑफ द वायर, एरिया निकालेंगे ना तो रेडियस हमें लेना पड़ेगा। तार की त्रिज्या, डेल्टा एल का मतलब है इंक्रीज इन लेंथ, यानी कि लंबाई में इंक्रीज, परिवर्तन आप कह सकते हो, और एल का मतलब है ओरिजिनल लेंथ, यानी कि वास्तविक लंबाई। चलिए फटाफट से नोट करेंगे, फिर इस पे एक क्वेश्चन करो। ठीक है, तो चलिए बात आगे करें तो इसकी यूनिट की बात करते हैं। यूनिट ऑफ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग प्रत्यास्था गुणांक की इकाई। फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो यूनिट तो सेम ही होगी। चलो यहां से निकालते हैं, एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। आप गौर से देखेंगे एम जो होता है वो किलोग्राम में होता है, केजी। जी की इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, लेंथ होगी हमारी मीटर में, होल डिवाइडेड बाय पाई की जगह कोई इकाई नहीं, यहां पर आएगा मीटर का स्क्वायर और 1 मीटर यहां पर बन जाएगा, है ना। ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां पर ये बन जाए। मीटर से मीटर कट गया, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, तो आप इसकी इकाई देखेंगे तो क्या बन जाएगी, केजी सेकंड की पावर -2 अपॉन मीटर, जिसको हम लिख सकते हैं केजी मीटर की घात -1 सेकंड की घात माइनस, यही हमारी इकाई है। क्लियर है। तो हमारी इकाई बन जाएगी, आप यहां से इसका डायमेंशन निकालना चाहें तो आप इसका डायमेंशन भी निकाल सकते
तो ये इसकी इकाई बन गई केजी मीटर की घात -1 सेकंड की घात -2 हमारी यहाँ पर बन जाएगी यंग प्रत्यास्था गुणांक की इकाई। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। वहीं पर अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन बन जाएंगे इसके m l-1 t-2 यानी कि y के v में सूत्र बन जाएंगे ml-1 t-2। ठीक है। सिमिलरली केजी की जगह क्या आ जाएगा m l आ जाएगा m की जगह -1 घात है सेकंड यानी कि टाइम की घात -2। चलिए तो एक क्वेश्चन करते हैं। इफ अ मास ऑफ 20 kg is suspended on a wire of length 10 centimeter, 100 centimeter, if this mass is able to change the length of the wire by 10 centimeter, then calculate and the radius of the wire is 2 centimeter, then find the Young's modulus of इलास्टिसिटी। कह रहा है 20 किलो का द्रव्यमान एक 100 सेंटीमीटर की तार से लटकाया गया है। यदि यह द्रव्यमान तार की लंबाई को 10 सेंटीमीटर परिवर्तित कर देता है जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे। पहले इसे नोट करें फिर बात करें। ठीक है। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है एक 20 किलो का द्रव्यमान 100 सेंटीमीटर की तार जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है से लटकाया जाता है। ये द्रव्यमान तार को 10 सेंटीमीटर तार की लंबाई को 10 सेंटीमीटर परिवर्तित करता है। तार का यंग प्रत्यास्था गुणांक ज्ञात करें। चलिए जल्दी से इसे सॉल्व करेंगे। आसान सा क्वेश्चन है, हलवा सा क्वेश्चन है। देखो यहां पर क्या दिया है हमें, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में कहा एक तार है
100 सेंटीमीटर की तार है, ठीक है, जिस पर एक 20 किलो का, है ना, भार लटकाया है, द्रव्यमान लटकाया है। तो यहाँ पर जो इसका वेट बन जाएगा वो बन जाएगा 20 mg बनता है ना वेट। वेट क्या होता है? वेट का फॉर्मूला होता है mg, यानी कि वजन बराबर होता है, भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ पर जो वजन बन जाएगा वो बन जाएगा 20 इंटू जी। अब जी का मान कितना है, ध्यान से देखिए, जी का मान हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं, मान क्या ले लेते हैं जी का मान, ठीक है। तो जी का मान अगर हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लें तो यहाँ पर आ जाएगा 10, यानी कि 200 न्यूटन का वजन यहाँ पर लटका है ना। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ये तार लटकी हुई है, इस तार जिसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर है, जिस पर लटका है ये 200 न्यूटन का भार, और इस भार के कारण इस तार की जो लंबाई बढ़ गई वो बढ़ गई 10 सेंटीमीटर। इस तार की हमें त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या कितनी दे रखी है? तो त्रिज्या हमें दे रखी है, हालांकि देखो तार ऐसे नहीं करेगी, तार थोड़ी पतली हो जाएगी जब खींचेगी, पर अभी हम इसे मान लेते हैं। तो आर मान लिया हमने रेडियस ऑफ वायर, और रेडियस ऑफ वायर हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर। मीटर में बदल लेते हैं तो 2 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर ये हमारे पास हो गया, ये रेडियस आ गया। वहीं पर चेंज इन लेंथ देखें तो ये दे रखी है 10 सेंटीमीटर, इसको बदलने की कोई जरूरत नहीं। ओरिजिनल लेंथ, वास्तविक लंबाई दे रखी है 100 सेंटीमीटर, है ना। यहां से यहां तक ये वास्तविक लंबाई और यहां से यहां तक ये परिवर्तित लंबाई है, यानी कि कितना चेंज आ गया। वजन हमें यहां पर दे रखा है, यानी कि mg का मान हमें दे रखा है यहां पर 200 न्यूटन। हमसे पूछा है y, हमें निकालना। चलिए y का सूत्र देखेंगे तो क्या बनता है, फोर्स अपॉन में एरिया, यानी कि बल बटा क्षेत्रफल, ये तो हो गया स्ट्रेस, होल डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ। आप बोल रहे होंगे सर ये कौन सा फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो मैं पूरा ही बता देता हूं। y जो होता है वो होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, यानी कि अनुप्रस्थ प्रतिबल बटा अनुप्रस्थ विकृति, ये हमारे पास होता है। सर अनुप्रस्थ विकृति यानी कि यह आ जाएगा फोर्स अपॉन एरिया अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। मैं चाहता तो सीधे फॉर्मूला भी लगा दूं, बट आपको याद भी करवाना जरूरी है। यानी कि यहां आ जाएगा बल बटा क्षेत्रफल बटा लंबाई में परिवर्तन बटा वास्तविक लंबाई। चलिए फटाफट से वैल्यूज लगाएं, आंसर निकालें। नोट करेंगे इसे, सिंपल सा है। रेडियस ऑफ द वायर, लेंथ हमें दे रखी है, ओरिजिनल लेंथ दे रखी है, वेट दे दिया, वाई हमें निकालना। तार की त्रिज्या, तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यूज को लगा देना है, आंसर बन जाएगा। तो बस वैल्यू लगा दो। y बराबर, देखो m कितना दिया है, एम जी की जगह तो वैसी है जगह m का मान है mg अपॉन में पाई आर स्क्वायर अपॉन में डेल्टा एल,
चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो फॉर्मूला बन जाएगा mg L अपॉन में पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। तो चलो y बराबर mg का मान हमें दे रखा है 200 न्यूटन, लंबाई L कितनी दे रखी है हमें, तो लंबाई L हमें दे रखी है 100 सेंटीमीटर। तो हम 100 सेंटीमीटर को एज इट इज लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अपॉन में पाई की जगह रखेंगे हम 3.14। आर का मान हमें कितना दे रखा है, तो रेडियस यानी कि त्रिज्या हमें दे रखी है 2 इंटू 10⁻⁻²। पाई आर का स्क्वायर, और यहाँ पर डेल्टा एल हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। देखो ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर, तो परिवर्तन करने की कोई दिक्कत नहीं, कट गया। ठीक है, तो ऐसे टेंशन नहीं लेनी। तो 10 के 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 200 इंटू 10 यानी कि 2000। यहां बन जाएगा 3.14 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 4, और 10 की घात -2 का बन जाएगा 10 की घात -4। सिंपल। अब क्या किया जाए, तो y बराबर यहां तो 2000 था ही, ये 10 की घात -4 जब ऊपर चले जाएगा तो प्लस का 4 बन जाएगा। नीचे है 3.14 इंटू 4। सिंपल। क्या करेंगे सर, 4 से काट लेते हैं, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 0 0। तो y बराबर आ गया 500 गुणा 10 की घात 4 बटा 314। पॉइंट हटा लो, यहां पर फिर से 2 0 लगा लो। तो 500 को अब 314 से भाग देने पर काट लेते हैं इसको। एक काम करते हैं, डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं। 314, 314 वन जा 314, 10 में से 4 गए बचा 6। सिंपल। यहाँ है 9, 9 में से 1 गए 8, यहां बचा कितना 1, 4 में से 3 गए 1। पॉइंट लगाओ, 0 लगा दो। 314 गुणा 6 करते हैं, 6 जगह 24, ऐसे तो देखो पंजे 15 ही होते हैं, तो 5 से करके देखते हैं एक बार। पंजे 20, 5 कम 5 और 2 7, 3 पंजे 15, तो 1570 ये आएगा। और 314 को जब हम 6 से करेंगे तो 6 चौके 24, 4, 6 कम 6 और 2 8, 6 तिया 18। तो यहां बन जाएगा हमारे पास 1884, जो कि ज्यादा हो जाएगा, यानी कि हम लगाएंगे 5 टाइम्स, वो है हमारे पास 1570 के हेरफेर में जो भी है। तो अप्रोक्सीमेट इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 1.5 इंटू 10⁻6, और यूनिट बन जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये है हमारा यंग प्रत्यास्था गुणांक। लमसम हमने यही निकाला था ना। चलिए, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो हमें डायरेक्ट वैल्यूज रखनी है, वैल्यू रखने के बाद डायरेक्ट हमारा आंसर बन जाएगा। तो जल्दी से नोट करेंगे इसे। तो ये आपका आंसर बन जाएगा 1.5 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन करने हैं। तो ये थी क्लास जिसमें हमने यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को पूरा जान चुके हैं कि कैसे यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की इकाई होती है, कैसे फॉर्मूले बनेंगे, क्या क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।